आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, जो हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। पितृपक्ष क्या है? यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले 16 दिनों का खास समय होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन दिनों को पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का समय माना जाता है। मान्यता है कि हमारे पितर यानी पूर्वज हर साल इस अवधि में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम उनके लिए जल अर्पण, तिल दान और भोजन करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब सवाल उठता है कि यह क्यों मनाया जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, श्राद्धं कृत्वा तु यह पितॄन् तृप्तान् जानाति न संशयः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है और बदले में पितर उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि हमारी जड़ें सिर्फ हमारे कर्मों में नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की परंपराओं और आशीर्वाद में भी गहराई से जुड़ी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता तो माना जाता है कि वह पितृदोष का शिकार हो सकता है। पितृदोष के प्रभाव से घर परिवार में परेशानियां, आर्थिक रुकावटें और जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसी वजह से हर सनातनी परिवार पितृपक्ष के दिनों को बेहद श्रद्धा और अनुशासन के साथ मानता है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या किया जाता है। इस समय लोग गंगा, गया, उज्जैन और काशी जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करते हैं। पिंडदान का अर्थ है अपने पितरों को तिल, जल और अन्न का अर्पण करना ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। घर पर तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश, उत्सव या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय उत्सव का नहीं बल्कि स्मरण और श्रद्धा का होता है। दूसरा, इस अवधि में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। केवल सात्विक आहार ही इस समय उचित है। तीसरा, किसी से झूठ बोलना, छल करना या किसी जीव को कष्ट पहुंचाना भी पितरों को अप्रसन्न करता है। पूर्वज हमेशा उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जिनका मन और कर्म पवित्र होता है। पितृपक्ष का असली संदेश यही है कि हमें अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने पूर्वजों और उनकी परंपराओं को भूल जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष हमें हर साल यह याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमसे नहीं बल्कि उन पीढ़ियों से है जिन्होंने हमारे लिए नींव रखी। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए दोस्तों, जब भी पितृपक्ष आए तो पूरे मन से, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अपने पितरों को याद करें। तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और उनके प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि कहा जाता है पूर्वज प्रसन्न होंगे तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाएगी। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का दिव्य अवसर है।